नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में जंगल की आग रोकथाम पड़ सकती, सीएम धामी ने 1000 वन रक्षकों की भर्ती के दिए निर्देश। चारधाम यात्रा ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 1 महीने में 20 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। ऋषिकेश में पर्यटकों से भरी लिफ्ट की तार टूटी, होटल की 5वीं मंजिल से सीधी ग्राउंड फ्लोर पर गिरी। उत्तराखंड में भवन गणना का 98% काम पूरा, देहरादून नगर निगम में सबसे धीमी प्रगति। उत्तराखंड में बच्चों पर मधुमेह का हमला, टाइप 1 डायबिटीज के बढ़ते मामले ने बढ़ाई चिंता। उत्तराखंड में पुलिस थानों चौकियों में बढ़ेगा बल, नए तैनाती मानकों पर समिति लेगी फैसला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड स्थित प्रमुख धामों में देश के कोने कोने से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अभी तक 5 लाख के करीब तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा सकुशल जारी है। वहीं हेमकुंड साहिब के कपाट खुलने की तैयारियां भी पूरी हो गई हैं। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा 2026 पंच प्यारों की अगुवाई में निशान एवं पूर्ण पुलिस सुरक्षा के सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हो गया है। जाम की स्थितियाँ रिपोर्ट हुई हैं, उसके लिए पुलिस के द्वारा गेट सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। साथ ही जनपद में अवस्थित हेमकुंड धाम के कपाट भी कल विधिवत खोल दिए जाएंगे। 5.25 लाख लोग श्री बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर चुके हैं और आज 22 तारीख को लोकपाल लक्ष्मण का मंदिर का भी कपाट खुल चुके हैं ढूंढार घाटी में, और 23 तारीख को कल हेमकुंड साहिब के कपाट खुल रहे हैं। तो उसके दृष्टिगत हमारे द्वारा जगह जगहों पर अपने सेक्टर बनाकर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और हम लोग नियमित रूप से मेरे लेवल पर भी, डीएम साहब के लेवल पर भी हम लोग यात्रा रूट की समीक्षा कर रहे हैं। इसमें मोटा मोटा तो यात्रा लगभग ठीक चल रही है, लेकिन अभी हमने जो जहाँ पर जो है थोड़ा जाम का स्पॉट पाया है। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल भुजक की अध्यक्षता में जिला युवा कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में जनपद भर से चुनकर आए कांग्रेसी पदाधिकारियों के साथ 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी में युवाओं को जोड़ने के साथ ही कांग्रेस की जीत की रणनीति तय की गई। बहुत थोड़े समय पहले उत्तराखंड प्रदेश युवा कांग्रेस की जो सदस्यता अभियान है वो ख़त्म हुआ है और तमाम ज़िलों में, तमाम विधानसभाओं में और प्रदेश की कार्यकारिणी हम लोगों ने दी थी। उसके बाद में आज नैनीताल में पहली जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें हमारे जो भी पदाधिकारी हैं उन लोगों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में संगठन का निर्माण करना है। हमें और लोग जो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं मजबूती से। ये नैनीताल जिले की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक थी, जिसमें जो भी पदाधिकारी चुन के आए थे उन लोगों को बुलाया गया और उनको दिशा निर्देश दिए गए कि किस प्रकार से हमने जो जिले की कार्यकारिणी है, जो विधानसभा की कार्यकारिणी है और जो ब्लॉकों की कार्यकारिणी है उनका गठन करना है और किस प्रकार से युवा कांग्रेस प्रत्येक बूथ में जाएगी। और प्रत्येक बूथ में जाकर युवा कांग्रेस ने आज यहाँ पर निर्णय लिया है कि प्रत्येक बूथ में जाकर 5 युवा साथी, 5 यूथ हर बूथ में जोड़ने का प्रयास युवा कांग्रेस करे।
और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास प्रधान ने पदाधिकारियों की बैठक ली। जून में हरिद्वार में होने वाले वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन की रणनीति बनाई गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सुललर सिंह समेत तमाम जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। हमारे जो संगठन का नाम है वो किसान और मजदूर दोनों को साथ लेकर चलने वाला है, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा। जिस तरीके से अभी आपने पूर्व में देखा होगा, नोएडा में बड़े स्तर पर श्रमिकों का एक आंदोलन चला था और जो उनकी बेसिक सैलरी उन्होंने 20,000 की मांग करी है और अभी उनके 13,000 कुछ करे हैं, लेकिन हमारी ये मांग है कि 13,000 में आज की इस महंगाई में काम नहीं चल पाएगा। दिल्ली से हरियाणा तक लेकर और यहाँ उत्तराखंड तक लेकर जो मजदूरों का वेतन बढ़ना था वो बन नहीं पाया है। हमारे उत्तराखंड के जो धागड़ धामी है उन्होंने कहा था कि सबसे पहले हर चीज मैं यहाँ पर लागू करूंगा। मजदूरों का वेतन ही लागू नहीं हुआ, बल्कि बाकी सारी चीज हरिद्वार या उत्तराखंड से लागू होती हैं। धामी जी ने हर चीज को लागू किया, लेकिन मजदूरों का जो वेतन है उस पर उन्होंने आग ऊँच रखी है। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला क्षेत्र में एमडीडीए की कार्यप्रणाली को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी तहसील परिसर पहुंचे और एमडीडीए के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि एमडीडीए की नीतियों और कार्यशैली से आम जनता परेशान है। लोगों का कहना है कि किसानों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय ग्रामीणों पर की जा रही कार्रवाई केवल उत्पीड़न है। इकट्ठे होकर सैनिक हो गए, किसान हो गए और विभिन्न जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए, सबकी एक ही पीड़ा है कि जिस तरह का भ्रष्टाचार और जिस तरीके से मनमानी यहाँ पर एमडीडी ने की हुई है। पहले ये दून घाटी विकास प्राधिकरण था, लेकिन उसके बाद इसको एमडीडी को इन्होंने चार्ज दिया और उसके बाद सारा ये क्षेत्र इन्होंने एमडीडी के अधीन किया। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज हाल ये है कि एक किसान जो वर्षों से अपनी पुश्तैनी ज़मीन को कर रहा है और उसके जब 3-4 बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए एक मकान बनाने की सोचता है। मांडली नाराज पूरा क्षेत्र है। एमडीडी ने तमाम क्षेत्र में अपनी मनमानी कर रखी है। गलत तरीके से लोगों को डरा धमकाकर देहरादून आ जाइए और वहाँ वार्ता होगी, और गलत तरीके से कई लोगों को गलत नोटिस देना, ये एमडीडी का कार्य नहीं है। जिन अधिकारियों ने और कर्मचारियों ने गलत नोटिस दिए हैं, नंबर 1 हमारी मांग है वो सस्पेंड होनी चाहिए कि वो किसानों की भूमि को और तमाम पूर्व सैनिकों की जो 140 गज में और 120 गज में अपना मकान बनाते हैं। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित हृदयेश ने डॉक्टर सुशीला तिवारी चिकित्सालय में नवनिर्मित अत्याधुनिक कैथ लैब का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से मुलाकात कर उपचार संबंधी जानकारी भी ली। कि CSR फंड का सदुपयोग हुआ है। कैथ लैब अच्छी बनी है। पिछले 3 वर्षों से लगातार सदन से सड़क तक और माननीय मंत्रीगण जब पहले धन सिंह रावत जी थे, फिर सुबोध जी थे, अब हैं, उनसे आग्रह करके कैथ लैब यहाँ पे कैथ लैब तो बन गई, लेकिन अब वही दिक्कत है, पूरे पहाड़ की समस्या जो है, ये बड़ी विडम्बना है। अब कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, 2 कार्डियोलॉजिस्ट आपको कम से कम चाहिए यहाँ पे। और मैंने अरुण जोशी जी से पूछा था कि भाई इसके क्या किस पैमाने से आप हायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर आप भी ढूंढ लें तो अच्छा है। तो मैंने अपनी पहल तो कर ली है। मैंने माननीय मंत्री जी को भी एक प्रपोजल दिया है कि कुछ लोग क्योंकि इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो अब देखिए क्या वो बात बढ़ती है। लेकिन सरकार इतनी बड़ी चीज़ है, सरकार की पहुंच पहचान बहुत बड़ी है। पौड़ी जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया की अध्यक्षता में विकासखंड पौड़ी के कमेड़ा गांव का जन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने डीएम को पेयजल, सड़क, सिंचाई, कृषि एवं आपदा से जुड़ी समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखी। आयोजित चौपाल में कंडारा गांव के प्रधान द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पेयजल लाइन बार बार क्षतिग्रस्त की जा रही है। जिलाधिकारी ने प्रधान को पेयजल लाइन को हानि पहुंचाने वाले व्यक्ति को चिन्हित करने को कहा और साथ ही पहचान होने ही विभागीय अधिकारी को संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए। मेरा एक उद्देश्य है और ये मेरा एक रहबार है, एक संदेश है, जैसे संदेश है, तो वो रहबार में जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, जनता दरबार में हो, कहीं भी गांव में हो,
तो मेरा ये व्यवहार है कि 100 फुट के बराबर एक पेड़ होता है, तो मैं एक समलोन का जो पेड़ है, यादगार मतलब समलोन का मतलब यादगार, तो उसको मैं हर जगह जाके, जैसे अभी डीएम मैम आई हैं उनके हाथ से मैंने लगाया, पिछली बार राज्य मंत्री आए थे और एसडीएम मैम आई थी, मैंने उनके हाथ से भी एक पेड़ लगाया है और आज वो पेड़ इतना बड़ा हो गया यहीं पे लगा रखा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के लिए। मेरी समस्या यहाँ जल संस्थान से थी, पानी की समस्या थी, क्योंकि 4 बार यहाँ पे जनता दरबार लगा, 4 बार मैंने ये समस्या उठाई, उसका समाधान नहीं हो रहा है, इसलिए आज मैंने जिलाधिकारी महोदय साहब ने ये समस्या फिर उठाई। अब हो सकता है कि क्या पता इस समस्या का समाधान हो जाए, ये तो भक्ति बताए। पानी की समस्या, मेन पानी की समस्या, कोला पाता वाला पानी जो है इसकी समस्या। अपना अमूल्य समय दिया यहाँ पे मेरे क्षेत्र की जनता के लिए, और उन्होंने जल मिशन पे जल जो हर घर नल जल के विषय में ज़्यादा लोगों की शिकायतें थी और उनका तत्काल समाधान करने के लिए मैंने विभागों को सूचित किया है। कृषि विभाग से लेके हो गया, उद्यान विभाग से लेके हो गया, और पशु विभाग और कृषि विभाग लोगों के घेर बाढ़ के लिए आ रखी हैं कि बोल के कि हम खेती नहीं कर पा रहे, जंगली जानवरों का ज़्यादा आतंक दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। नहीं, ये डैम ख़राब नहीं है, डैम का काम अभी रनिंग में है, ये सारा के अंतर्गत बने थे और इसमें मेन मकसद इसका सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन का है, तो इसी पर्पज़ से बनाए हैं, क्योंकि बरसात से पहले इसको मेन चेक डैम जो है वो पूरा करना था, इसलिए हमने इसको पूरा किया और ये बहुत बढ़िया से पानी रोक रहा है और ये अपना काम अभी अच्छे से कर रहा है। नहीं, ये इसकी गहराई इतनी नहीं है कि कोई डूबे। न्याय पंचायत कंडारा में सभी के साथ एक चौपाल भी लगाई गई, हमारे जो कुछ विभाग थे, पेयजल, पीडब्ल्यूडी और कृषि संबंधी विभाग और बीडीओ आदि के साथ में, और इसमें गांव वालों ने भी अपनी अपनी कुछ समस्याएं रखी, स्पेशली जो जल संस्थान रिलेटेड थी, कुछ 1-2 सड़क से संबंधित थी, और साथ में हम लोगों ने यहाँ एक प्रगतिशील किसान का एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग का मॉडल भी यहाँ पे देखा, और साथ में हमने ये भी जो सभी विभाग है उनको भी निर्देशित किया है कि यहाँ पे और ज़्यादा लोगों को इंटीग्रेटेड फार्मिंग में जोड़ा जाए, और चाहे वहाँ पे और उद्यानीकरण सभी प्रकार के काम जिससे एक ही जगह पे हो। उत्तराखंड में इन दिनों बढ़ते तापमान के बीच राजनीतिक हलचल भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। हलचल को भी क्यों ना चुनावी वर्ष हो, क्योंकि जिसके चलते सभी राजनीतिक दल अभी से ताबड़तोड़ मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, लगातार सदस्यता अभियान चल रहे हैं और आपसी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में आगामी वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल अभी से सक्रिय नजर आने लगे हैं। चुनावी वर्ष को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस अब अपने शीर्ष नेताओं का सहारा लेती नजर आ रही है। उत्तराखंड के चुनावी युद्ध मैदान में अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और एक बार फिर प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा योद्धा के रूप में मैदान में उतरने जा रहे हैं। दोनों पार्टियों का मानना है कि शीर्ष नेताओं के प्रदेश दौरे से निश्चित ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे और 2027 के चुनाव में भी सफलता हासिल होगी। लेकिन शीर्ष नेताओं के आगमन से पहले आपसी बयानबाजी अभी से होती दिखाई देने लगी है। जहां एक और कांग्रेस राहुल गांधी के प्रस्तावित दौरे को लेकर उत्साहित होकर तैयारी कर रही है, वहीं भाजपा कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के दौरे पर तंज भी कसती दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम का टेंटेटिव कार्यक्रम आ चुका है। 29 और 30 तारीख को वो 2 दिन के प्रवास पे देवभूमि में रहेंगे। हमने उनके आगमन की सब तैयारियां पूर्ण कर दी हैं। पार्टी की बूथ की, मंडल की, जिले की, कोर कमेटी की बैठक लेंगे, मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे, सभी विधायकों की बैठक लेंगे और 2027 चुनाव के लिए पार्टी के पूरे रोड मैप को तैयार करके जाएंगे। सर, एसआईआर को लेकर उनका दौरा बन रहा है। हमने कहा है कि पौड़ी, क्योंकि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है, या तो पौड़ी होगा या लहसुन होगा, संभावना पौड़ी की ज़्यादा है और वो पौड़ी कुमाऊं में हम उनका दौरा उनका संभावित है। अभी डेट फाइनल नहीं है, लेकिन जैसे अभी तैयारियां चल रही और बहुत जल्दी माननीय राहुल गांधी जी का गढ़वाल और कुमाऊं का एक दिन का दौरा 2 कार्यक्रम के क्या स्ट्रेटेजी है सर? देखिए, उनके लिए ये चुनावी सीजन है और यात्रा का सीजन, टूरिस्ट सीजन आजकल हमारे यहाँ पे है, तो वो पॉलिटिकल टूरिज्म करने जो है उत्तराखंड में आ रहे हैं। उत्तराखंड की धरातल की जो समस्या है और यहाँ के पहाड़ की जो पीड़ा है, वो कभी भी राष्ट्रीय दल समझ नहीं सकता है। अगर राष्ट्रीय दल समझता तो 25 साल में आज उत्तराखंड इतना बदहाल नहीं होता।
खैर उनका भारत देश में सबको हर जगह आने की स्वतंत्रता है, उत्तराखंड आए, घूमे। अच्छा है राहुल गांधी जी इस देवभूमि में आए, क्योंकि जहाँ जहाँ आजकल राहुल गांधी जी जा रहे हैं वहाँ वहाँ कांग्रेस की नैया डूबनी तय होती है। तो कांग्रेस भी देवभूमि में आ रहे हैं, तो जो बच्ची खुची कांग्रेस की यहाँ पर पार्टी है, मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार के बयान वो दे रहे हैं, जिस प्रकार के अभद्र टिप्पणी वो कर रहे हैं, उसी प्रकार से देवभूमि की जनता उनको स्वीकार करने वाली नहीं है। वो यहाँ आए, लेकिन जो उनकी साथ बची है वो भी समाप्त हो। कुल मिलाकर उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी करीब 1 साल दूर हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और पिछली बार कमजोर रही सीटों पर विशेष रणनीति बनाने के लिए पार्टी हाईकमान अब सीधे मैदान में उतर रहा है। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी के कई दौरे गढ़वाल और कुमाऊं में अब तक हो चुके हैं। अब दौरे का इंतजार है तो सिर्फ अपने शीर्ष नेता राहुल गांधी का, जो एक बार पहाड़ पर अपनी दस्तक देकर पार्टी में जीत की जान फूकेंगे। साथ ही भाजपा का अब सबसे बड़ा फोकस उन विधानसभा सीटों पर है जहां पिछली बार पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था या जहां जीत का अंतर बहुत कम रह गया था। ऐसे क्षेत्रों में संगठन को फिर से सक्रिय किया जा रहा है। बूथ स्तर तक डेटा तैयार किया गया, स्थानीय समीकरणों का अध्ययन हो रहा है। पार्टी नेताओं का मानना है कि 2027 चुनाव में छोटे अंतर से जीत हार तय हो सकती है, इसलिए हर बूथ की स्थिति मजबूत करनी जरूरी है। इसी वजह से राष्ट्रीय अध्यक्ष को हारी हुई सीटों का विस्तृत प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। जिलों से फीडबैक लिया जा चुका है, क्षेत्रीय नेताओं से रिपोर्ट मांगी गई है। प्रदेश में मानो चुनावी बिगुल बच चुका है। हर राजनीतिक पार्टियों के सामने सिर्फ 2027 करो या मरो की स्थिति जैसा प्रतीत हो रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं नैनीताल की, जहां नैनीताल के लोक भवन में 21वें गवर्नर गोल्फ कप टूर्नामेंट का भव्य शुभारंभ हो गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ कर प्रतियोगिता की शुरुआत की। 22 मई से 25 मई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर के 189 गोल्फकर हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ करते हुए सभी प्रतिभागियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। ये कोर्स एक बहुत ही सुंदर कोर्स है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन है, चैलेंजिंग है, अच्छा वातावरण है, नैनीताल की वादियाँ हैं, वाइल्ड लाइफ है, इतना अच्छा मौसम रहता है, मतलब इसमें खेलने से इतना सुकून मिलता है। और मेरे ख्याल से ऐसा कोर्स मैंने हिंदुस्तान में कभी नहीं देखा हो, क्योंकि अपनी आर्मी के टेन्योर में जितना भी मैंने ट्रैवल किया है, गोल्फ खेला, पिछले 20-25 साल से खेल रहा हूँ। वर्ल्ड कप है, अपने आप में स्पेशल है। जैसे बताया कि इसके अंदर में 179 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं और मुझे अत्यंत खुशी है कि आज हमने इसका शुभारंभ किया है और ये 24 मई तक चलेगा। ये अगर देखें तो एक खेल आयोजन नहीं, बल्कि हमारे उत्तराखंड की देवभूमि की जीवंत सांस्कृतिक, पर्यटन, टूरिज्म और खेल कैपेबिलिटी, क्षमताओं का इसको प्रस्तुत करने का एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी मंडी से दिल्ली के लिए फल सब्जी की सप्लाई ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के कारण प्रभावित हो गई है। दिल्ली की आज़ाद मंडी तक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से भेजे जाने वाला माल नहीं पहुंच रहा है, जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए ग्रीन सेस के कारण प्रति वाहन लगभग 1500 तक का अतिरिक्त टैक्स लग रहा है, जिससे लागत बढ़ गई है। इस टाइम पे पहाड़ से जो भी अपना उत्पाद आड़ू और खुमानी और फूलों का जो उत्पाद हो रहा है, यहाँ पे हल्द्वानी मंडी में उसकी आवक अच्छी है। इस बार मौसम की मार की वजह से ज़रा थोड़ा सा उत्पादन कम हुआ है, लेकिन किसानों को भी इसकी उपज का अच्छा मूल्य मिल रहा था। लेकिन दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल होने की वजह से, यहाँ वहाँ की मंडी में माल न जाने की वजह से
उसके रेट्स में वगैरह में बहुत प्रभावित हुआ है कारोबार। जब दिल्ली माल भेजते थे हम हयातपुर, तो पहले टैक्स फ्री था सब्जी पे और फल पे। एंट्री अब जब 3000 रुपये की, जैसे और जो माल जाता था उन पे 1500 रुपये थी, अब 3000 रुपये कर दी थी। इसकी समस्या आ रही है। अब वो फल पे भी लग रहा, सब्जी पे भी लग रहा। अब जो भाड़ा हमारा 10,000 रुपये का आता था, वहाँ पे अब 13,000 रुपये जाएगा हमारा भाड़ा, 3,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा। और अब खबर हल्द्वानी से है, जहां हल्द्वानी रोडवेज बस स्टेशन से नैनीताल उधम सिंह नगर क्षेत्र के सांसद अजय भट्ट ने दिल्ली के लिए बस यात्रा कर एक अलग ही संदेश दिया है। यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाओ बिल को समर्थन देने के उद्देश्य से की गई है। सांसद अजय भट्ट ने रोडवेज बस से दिल्ली रवाना होते हुए कहा कि देश हित में ईंधन की बचत आज समय की आवश्यकता बन चुकी है और हर नागरिक को इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। संसाधन और उपलब्धियां हैं, परंतु जिस कदर से आज पेट्रोल डीजल की कमी होने की बात आई है, उसके लिए हमारी सरकार ने भरपूर कोशिश की है, कमी नहीं होने दी है। तथापि जो एक मैसेज दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, वो मैसेज इसलिए होता है कि लोग हम सब फॉलो करें। जैसे हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि सोमवार के दिन का भोजन प्रार्थना करी थी कि न करें तो अच्छा रहेगा। देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने सीएचसी रायपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान पर्चा काउंटर, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र, इमरजेंसी वार्ड और साफ सफाई व्यवस्था का विस्तार से निरीक्षण भी किया गया। मेरा उद्देश्य यही है कि डॉक्टर्स अपने धर्म का निर्वहन करते हुए आप मरीज के प्रति एक ऐसा भाव रखें जो जिस भावना से वो डॉक्टर के पास जाता है, उस भावना को जब मरीज को दिखाएंगे तो मैं समझता हूँ आधा मरीज तो डॉक्टर्स के व्यवहार से ही ठीक हो जाता है। तो ये अस्पताल में सफाई हो, अस्पताल में दवाइयाँ बाहर से न लिखी जाएँ, यही मेरी कुछ प्राथमिकता है। और साथ ही साथ अस्पताल में सुविधाएँ हो, इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा, उसके लिए मैं ध्यान दे रहा हूँ। उत्तराखंड में बढ़ती गर्मी और शुष्क मौसम से एक बार फिर जंगल धधक रहे हैं। राज्य में फायर सीजन शुरू होने के बाद से वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हालात ऐसे हैं कि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक कई जिलों के जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। वन विभाग के आंकड़ों के अनुसार 15 फरवरी से अभी तक प्रदेश में 301 वनाग्नि की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं अगर आज की बात करें तो 41 अलर्ट भी सामने किए आए हैं। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।